ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मुरली सुनना क्यों जरूरी है। देखो, आप सबको पता है, बाबा कहते हैं कि मुरली कभी भी मिस मत करो। देखो, अगर हम मुरली नहीं सुनेंगे तो बाबा कैसे यादों में रहेगा हमारे, क्योंकि मुरली सुनने से तो हमें समझ मिलती है कि अगर मुरली ना सुने, हम खाली बाबा को ही याद करें, तो आप बाबा से कैसे बातें करोगे, कैसे सुदर्शन चक्र फिराओगे, कैसे परम धाम में आना जाना करोगे, कैसे अपने को आत्मा समझोगे। बहुत सारी बातें हैं। इसलिए कहती हूँ कि मुरली सुनना बहुत ज़रूरी है। जितना आप मुरली को बार बार सुनोगे उतने ही ज्ञान आपके अंदर समाएगा और बाबा सदा आपके साथ रहेगा, आपकी यादों में रहेगा। इसलिए कहती हूँ कि मुरली को कभी भी मिस मत करो। मुरली को सुनो, मुरली का मंथन करो, जब भी तो बाबा आपकी यादों में रहेगा। जितना आप मुरली का मंथन करोगे, मुरली की गहराई में जाओगे, उतनी ही आपको समझ मिलेगी। देखो, बाबा तो सबको पढ़ा रहा है, बाबा तो सबको एक जैसा पढ़ा रहा है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे नहीं, मुरली नहीं सुनोगे, मुरली का चिंतन नहीं करोगे तो कैसे होगा। पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी ना। जब तक हम पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे आगे कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझ मिलेगी हमें। देखो, लौकिक में स्कूल भी जाते हैं तो स्कूल भी हमें डेली जाना पड़ता है। अगर एक दिन भी हम छुट्टी कर देते हैं तो हमारा काम छूट जाता है। तो ऐसी मुरली सुनना बहुत ज़रूरी है कि मुरली हमें रोज़ सुननी है। अब ये भी नहीं कि बाबा रोज़ एक सी मुरली चलाते हैं। बाबा रोज़ मुरली में रोज़ नए नए पॉइंट बताते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बाबा ने आज मेरे लिए क्या कहा। तो इसलिए कहती हूँ कि मुरली को कभी भी मिस मत करो। देखिए, बहुत से बच्चे कहते हैं मुरली समझ में नहीं आती, मुरली ध्यान नहीं रहती। तो सिर्फ आपको मुरली सुननी हैगी। देखो, आप सुन रहे हो तो वो चीज़ें जो बाबा बताते हैं मुरली में, सब कुछ वो आपके अंतर मन में जा रहा है। समय आने पे सब कुछ उभर के बाहर आएगा, लेकिन आपको सुननी है मुरली। देखो, जब मैं ज्ञान में आई थी तो मुरली मेरे को भी नहीं समझ में आती थी। अब तो बहुत सारी मुरली आती है, पहले तो कम ही आती थी और मेरे को समझ में भी नहीं आती थी। एक माता जी की मुरली सुनती थी मैं, मेरे को समझ में भी नहीं आती थी, लेकिन मैं सुनती डेली थी। एक मेरी बहन ज्ञान में है तो वो मेरे को समझाती थी। तो उसके बाद उसमें एक मुरली आती थी सूरज भाई जी की, कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा। तो मुझे वो मुरली समझ में आती थी, छोटी सी थी तो उसमें खास पॉइंट बता के रखते थे, लेकिन वो मुरली मेरे को समझ में आती थी तो मैं वही मुरली सुनती थी। अब तो वो मुरली नहीं आती, बंद हो गया वो चैनल, लेकिन तो मैं वो मुरली सुनती थी। लेकिन कभी मैंने मिस नहीं करी, मुरली डेली सुनती थी। अब जैसे हम कुछ देखते सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो भी तो हमारे अंदर जा रहा है। ऐसी हम रोज रोज मुरली सुनेंगे, भले हमें नहीं समझ में आ रही। देखो, हर एक चीज को समय लगता है। अगर स्कूल में बच्चा जाए तो वो एकदम से पढ़ना लिखना नहीं सीखता, उसको भी समय लगता है। तो ये नहीं कि वो स्कूल जाना छोड़ देगा। तो फिर आप मुरली क्यों मिस करते हो। आप भी मुरली मिस मत करा करो और डेली सुना करो। सोचा करो कि हमें तो स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। देखिए, अंदर से खुशी होनी चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है, हमें भगवान पढ़ा रहा है स्वयं। हम आत्माओं का पिता हमें पढ़ाने आया है। देखिए, 4 पेज की मुरली होती है। ये नहीं कि वो मुरली सबको ही याद हो जाएगी। उसमें से एक भी पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, सोमान, स्लोगन, कुछ 1 पॉइंट, वो भी आपको याद हो जाए, वो भी बहुत है। फिर उस चीज को आप दिन भर सोमान को लो, कोई भी उसके अंदर का पॉइंट है उसको दिन भर चिंतन करते रहो। ऐसी धीरे धीरे सब कुछ आपके अंतर मन में समाता रहेगा। तो देखो, ऐसी वो अंतर मन में समाता रहेगा। और डेली मुरली सुनो और योग करो, एकाग्र होके बाबा से बातें करो मन ही मन। क्योंकि जो मन के अंदर, जब हमारे मन के अंदर कुछ व्यर्थ ज्यादा रहता है, मन के अंदर कोई अगर बात चलेगी, कोई विचार चलेंगे, तो फिर मुरली भी नहीं याद रहने की। लेकिन फिर भी वो हमारे अंदर जा रही है। समय आने पे वो पॉइंट, वो बाबा की कही हुई बातें ऑटोमेटिक ही हमारे माइंड के अंदर आ जाएगी। लेकिन इसीलिए कहती हूँ कि हमें सुननी मुरली जरूर है। इसलिए कहती हूँ कि समय निकाल के मुरली को सुनो। अगर आप सेंटर पे जाते हो तो आप सेंटर पे जाके मुरली सुनो। सेंटर पे नहीं है समय जाने का तो आप फ़ोन में सुनो, चाहे आप जैसा भी आपको अच्छा लगे, लेकिन आप मुरली को जरूर सुनो। अब मुरली नहीं सुनेंगे तो नर से नारायण कैसे बनेंगे, कैसे समझ मिलेगी। क्योंकि सारी समझ हमें मुरली से ही मिलती हैगी। और बाबा भी
बाबा भी जब ही हमारे साथ रहता है जब हम मुरली सुनते हैं, क्योंकि मुरली जब हम सुनते हैं, देखिए जब हम मुरली सुनना शुरू करा, जब तो हमें मैं यहाँ आत्मा हूँ और उस परम पिता परमात्मा का सब चीज़ का हमें उसमें निचोड़ मिला, क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है ब्रह्मा के तन में आके। इसीलिए कहती हूँ कि मुरली को कभी भी मिस मत करो, जब भी समय मिले जब भी मुरली सुन लो, क्योंकि जितना मुरली सुनोगे उतने ही बाबा आपकी यादों में रहेगा, बाबा आपके साथ रहेगा। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि मुरली को कभी भी मिस मत करो, क्योंकि मुरली वो है कि हमारी आत्मा को जो ताकत मिलती हैगी, जो हमारे मन को शांत करती है, एकाग्र करती है, मुरली वो दवाई हैगी। और उस परम पिता परमात्मा की हमें याद दिलाती रहती है बार बार कि वो परम पिता, मुझ आत्माओं का पिता, वो मेरे साथ है। ये सब बातें मुरली से हमें याद रहती हैगी, बार बार हमारे मन के अंदर चलती रहती हैगी, और नहीं चलती है तो उसको बार बार स्मृति में लेके आओ। तो आज से रोज मुरली सुननी है, कभी भी मुरली को मिस नहीं करना, ठीक है। तो चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।